सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अक्सर आप देखते होंगे सुबह जब उठते हैं जोड़ों में, पैर में, घुटनों में, शरीर में दर्द महसूस होता है। ऐसा लगता है कि बहुत थकावट सी आ गई है। या कभी कभी आप जब सो कर उठते हैं, आपको ऐसा लगता पेट भरा भरा सा है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कच्ची ढिकारें आने लगती है। दोस्तों, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपको है तो आज के वीडियो में इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। 3 ऐसी चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे जिससे अगर आप दूध में इसे मिलाकर रोज़ रात में सिर्फ एक बार पिएंगे तो इन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। दोस्तों, 3 चीज़ें कौन सी हैं, उसमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, किस तरह से वो हमारे शरीर पे काम करता है, तो दोस्तों इस सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखने के बाद जो जानकारी आपको मिलेगी, अगर आप जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी आप लिख सकते हैं। दोस्तों, आयुर्वेद का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे मित्रों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मित्रों, जानते हैं सबसे पहले वो 3 चीज़ों के बारे में, क्या क्या पाया जाता है, कैसे उसका प्रयोग करना है। और दोस्तों, लास्ट में कुछ सीक्रेट बातें आपसे शेयर करेंगे कि हमारा शरीर बीमार क्यों पड़ता है, बीमार होने के क्या कारण हैं, क्या हमारी वजह से हमारा शरीर बीमार होता है कि भगवान की देन है। इस पे दोस्तों हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है वो है शहद। शहद दोस्तों सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। चलिए मित्रों, जानते हैं शहद में कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती है। शहद में दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है आपकी किचन की चीज़ जिसे आप दोस्तों मसाले के तौर पर प्रयोग करते हैं, वो है दालचीनी। दोस्तों, ये जो हमारे किचन में मसाले हैं ना, ये मसाले नहीं हैं, ये महा औषधि है। अगर इसका हम सही तरीके से और सही मात्रा में प्रयोग करते थे, हमारे शरीर को हरदम स्वस्थ व निरोग बना के रखेगी। तो दोस्तों, दालचीनी में क्या क्या पाया जाता है, चलिए जानते हैं। दालचीनी में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, प्रोटीन, लाइकोपिन, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, जिसे आप सब लोग जानते हैं, सुपर फूड कहा जाता है, वो है दूध। दूध तो आपके घर में होगा ही दूध। दोस्तों, दूध में क्या क्या पाया जाता है, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, वसा, ऊर्जा, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों, वो है आपका हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। हरी इलायची सर्वगुण संपन्न है दोस्तों। इसमें एंटी कैंसर कारक तत्व पाए जाते हैं। इसके साथ साथ कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस, बी कॉम्प्लेक्स, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, फाइबर जैसे और तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, हरी इलायची आप खाते भी होंगे, खाना खाने के बाद खाते होंगे मुंह के स्वाद को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये मुंह के स्वाद को बढ़ाने के साथ साथ इसके बहुत सारे फ़ायदे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इन तीनों चीज़ों के क्या क्या फ़ायदे हैं अगर हम इसको एक साथ में लेते हैं। फिर जानते हैं कितनी मात्रा में कैसे हमें उपयोग करना है। दोस्तों, अगर ये फ़ायदे की बात करें तो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, स्टेमिना पावर को बढ़ाने में मदद करता है, कैंसर जैसी बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, संक्रमण रोग से बचाता है, बुढ़ापा आने के लक्षण को रोकता है, हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, डायबिटीज़ कंट्रोल करने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इसके साथ साथ आँखों की रोशनी बढ़ाता है, आँखों से संबंधित होने वाली बीमारी से भी बचाता है, बालों को झड़ने व बालों को पकने से रोकता है, बालों को काला व घना बनाए रखता है, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया, साठिया,
जैसे रोगों को दूर करने में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके साथ साथ दोस्तों पिंपल्स की समस्या से छुटकारा दिलाता है, यानी कि जो हमारे चेहरे पर मुहासे हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते हैं, धीरे धीरे सब अपने आप ख़त्म होने लगते हैं। सर्दी खांसी जुखाम से राहत दिलाता है, वायरल इन्फेक्शन से बचाता है, गैस कब्ज एसिडिटी से राहत दिलाता है। इसके साथ साथ दोस्तों और सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों इन सारे फ़ायदों को लेने के लिए हमें इसे कैसे प्रयोग करना है दोस्तों? ऐसे अगर हम इन सारी चीज़ों को अलग अलग तरीके से भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों से हमें बचना है, अपने शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है। तो दोस्तों इसे प्रयोग करना है, आपको लेना है 1 गिलास दूध। 1 गिलास दूध में आपको डाल देना है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर आधा चम्मच, आधा छोटी चम्मच। दोस्तों चम्मच दो टाइप की आती है, छोटी चम्मच जिसमें 5 ग्राम आता है, उसका आधा चीनी, आधा चम्मच आपको लेना है, उसी दूध में डाल देना है। और उसी दूध में दोस्तों आपको 3 से 4 हरी इलायची खून के या इसका भी पाउडर बना के उसी दूध में डाल के अच्छे से उबाल देना है, पका देना है। दूध जब उबल जाए तो दोस्तों दूध जब ठंडा हो जाए, गर्म नहीं, दूध जब ठंडा हो जाएगा, गर्म नहीं कर लेना है, क्योंकि गर्म चीज़ के साथ शहद नहीं ली जाती है। तो दोस्तों जब दूध नॉर्मल हो जाए, ठंडा हो जाए, तो उसी में 1 चम्मच शहद मिलाना है। कितना? 1 चम्मच शहद मिला करके इसी दूध को आपको पीना है। कब पीना है? रात में खाना खाने के बाद। रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद इसी दूध को पीना है। और दूध पीने के बाद कुछ भी खाना पीना नहीं, दूध पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है। अगर आप रात में खाना खा रहे हैं तो, कुछ लोग रात में खाना नहीं खाते, स्किप कर देते, तो भी आप सोने से 1.5 घंटे पहले आप इसे पी सकते हैं। तो सुबह जब आप उठेंगे तो दोस्तों आपको शरीर में कहीं पे कोई दर्द नहीं होगा। ऐसा आपको महसूस होगा कि मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा शक्तियाँ हैं। दोस्तों ये कोई एक दिन करने से नहीं होता है, इसे आप रोज़ फॉलो करिए। अब इसे कितना दिन तक लगातार लेना है दोस्तों? इसे आप तो फ़ायदा जो कर देगा वो 3 से 4 दिन में आपको असर दिखा देगा। इसके बाद अगर लगातार आप 3 महीने तक इसका सेवन करते हैं तो दोस्तों पूर्ण रूप से आपको ये सारे फ़ायदे मिलेंगे। इसका कोई नुकसान नहीं है दोस्तों, इसका कोई नुकसान है। हाँ, कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठता है, क्या हम शहद को, अगर हमें डायबिटीज़ है, शहद हम ले सकते हैं? दोस्तों ये जो शहद है नेचुरल है, नेचुरल है, इसमें कोई प्रोसीजर नहीं किया गया। और नेचुरल जो मीठा होता है उस चीज़ को हम खा सकते हैं। फिर भी अगर आपको शंका है तो जिस डॉक्टर से आप संपर्क में हैं, डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि सर क्या मैं शहद ले सकता हूँ। बस इस बात को आपको ध्यान देना है, शहद मार्केट में इस समय बहुत कंपनियां बना रही हैं और आपको इससे सावधान रहना होगा। इसमें चीनी की मात्रा मिली होती है। आपको शहद नेचुरल चाहिए, नेचुरल शहद चाहिए जिसमें कोई मिलावट ना हो। इसके लिए दोस्तों आपको जहाँ पे शहद का फर्म होता है, जहाँ पे शहद का पालन होता है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हमने इसमें बताया आपको दालचीनी पाउडर मिलाना है। ये जो दालचीनी पाउडर होगा, पाउडर मत खरीदिएगा। पाउडर में कई तरह के मिक्स किया जा सकता है। दोस्तों दालचीनी 2 टाइप की आती है, तो आपको लेना है पाइप वाली दालचीनी। आपको कौन सी दालचीनी लेना है? पाइप वाली दालचीनी। और पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। वो ऐसे गोल से होती है, इसीलिए उसे पाइप वाली कहा जाता है, अंदर छेद होता है। तो वही दालचीनी लाइए, उसे सुखाइए और घर पे खुद पाउडर बना लीजिए, वो सबसे बेटर है। इसी दालचीनी पाउडर को लेना है। और ये हरी इलायची खरीदते समय एक सावधानी बरतना, हरी इलायची में दोस्तों मिक्स आता है, उस पर कुछ पे कलर चढ़ाया जाता है, कलर चढ़ाया जाता है, उसे हरा बनाया जाता है। तो आप हरी इलायची खरीदिएगा, खरीदने के बाद उसे मुट्ठी में लीजिए, मुट्ठी बांधिए और उसमें फूंका मारिए तो भाप से वो भीग जाएगी। फिर अपने गदोड़ी पे आप रगड़िए। रगड़ने के बाद अगर उसमें से कलर निकल रहा है तो जान लीजिए इस पर कलर किया गया, उसे मत लीजिएगा, वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और हरी इलायची दोस्तों कई टाइप की आती है, तो आपको 7 से 8 वाली हरी इलायची लेना है। ये सबसे बेस्ट हरी इलायची होती है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें खरीदने के लिए आप समझ गए। तो दालचीनी, हरी इलायची और ये जो दूध होगा आपके घर का दूध होगा। पैकेट का दूध खाने से कोई मतलब नहीं है, आपको अपने घर का, अगर इसमें से गाय का दूध मिल गया तो ये अमृत के समान है। तो दोस्तों इस नुस्खे को अपनाकर अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। दोस्तों हमारा शरीर बीमार क्यों होता है? हमारे शरीर के निर्माण के बारे में आपको जानना होगा। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब भी किसी प्रोटीन विटामिन की
किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है, तो उस पोषक तत्व की कमी की वजह से हमारा शरीर बीमार होता है। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, शरीर में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं या हम खुद मेडिकल स्टोर पे जाके ताकत की दवा लेते हैं, दर्द की गोली ला के खा लेते हैं, जबकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें अच्छी डाइट का चुनाव करना चाहिए जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके लिए दोस्तों मौसम के हिसाब से हरी साग सब्जियाँ खाइए, मौसम के हिसाब से 1 से 2 फल अपने डेली रूटीन में शामिल करिए। कुछ बीन्स होते हैं उन्हें रात में भिगोइए, सुबह उनका सेवन करिए। इससे संबंधित बहुत सारी वीडियो आपको हमारे ही चैनल पर मिल जाएगी। कुछ ड्राई फ्रूट है, आप अपने बजट के हिसाब से उसे शामिल कर सकते हैं। और डेली रूटीन में दोस्तों कुछ नियमों का पालन करिए, क्योंकि हमारा शरीर किससे बना है, प्रकृति के नियम से बना है। तो हमें प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए, प्रकृति के अनुसार खाना खाना चाहिए, प्रकृति के अनुसार सोना चाहिए। पानी पीने के कुछ नियम होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा, खाना खाने के कुछ नियम होते हैं उन्हें हमें फॉलो करना होगा। इस सब नियमों से संबंधित चैनल पर वीडियो पड़ी आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, जो कि सबसे बड़ा यही कारण है। 3 दोष, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। ये 3 दोष ही हमारे शरीर का विकास करते हैं। अगर हमारे शरीर में 3 दोष नहीं पाया जाएगा तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। ये 3 दोष शरीर अपने हिसाब से घटाता बढ़ाता रहता है, समय समय पर घटता बढ़ता रहता है। प्रकृति के हिसाब से अपने आप कौन दोष कितना बनना है, कफ बनना है, कितना पित्त बनना है, वो अपने हिसाब से शरीर मैनेज करता है। सिर्फ हमें इतने मैनेज करना है कि वात पित्त कफ को जो बढ़ाने वाली चीज़ें उसे आप मत खाइए, उसे आप मत खाइए। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जैसे दोस्तों एक गाड़ी है, गाड़ी पे लिखा जाता है जब आप गाड़ी खरीदते हैं कि इस पे इतने लोग को बैठना है। जब इस पे 2 लोग यानी कि एक चलाने वाला और एक अलग से एक्स्ट्रा बैठेगा तो गाड़ी का एवरेज बैलेंस पे रहेगा। आपको बराबर एक्सीलेटर हाँकना है, इससे ज़्यादा एक्सीलेटर भी नहीं हाँकना है, तो गाड़ी एवरेज देगी। उस पर एवरेज लिखा रहता है। अगर उसी पे आप 2 लोग के बजाय 3-4 लोग आप बैठ लेंगे, गाड़ी को कभी तेज़ चलाएंगे कभी बहुत तेज़ स्लो चलाएंगे तो भी गाड़ी एवरेज नहीं देती है। उसी तरह से दोस्तों अगर आपके शरीर में जो वात पित्त कफ पाया जाता है इसे बैलेंस करके रखेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। बस इतना ही ध्यान देना है, वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन आप मत करिए। वात पित्त कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं, इससे संबंधित चैनल पर बहुत सारी वीडियो पड़ी दोस्तों, आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों हमें कुछ अपने दिनचर्या में चेंजिंग करना होगा, यानी कि लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दीजिए। आज सबसे बड़ा बीमारी का कारण यही आपकी लाइफ स्टाइल, ना तो सोने का समय है ना तो जागने का समय है। दोस्तों प्रकृति के हिसाब से आप खाना खा लीजिए। प्रकृति के हिसाब से क्या कहता है खाना, दोस्तों सूर्य डूबने के 40 मिनट पहले आप खाना खाने का प्रयास करेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि जो हमारे पाचन तंत्र है सूर्य की रोशनी पर काम करता है। हमारे पाचन तंत्र में एक जठर पाया जाता है जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। यहाँ पे एक अग्नि जलती है, यही जठर एक प्रकार की एसिड है, एक प्रकार की एंजाइम होती है जो खाने को पचाती है, जो खाने को गलाती है। दोस्तों जब सूर्य डूबने वाला होता है तो धीरे धीरे स्लो हो जाती है, इसीलिए सूर्य डूबने के बाद हमें नहीं खाना चाहिए। पशु पक्षी सूर्य डूबने के बाद नहीं खाना खाते हैं। अगर सिर्फ आपने यही एक रूल अपना लिया तो 50% बीमारी से दूर रहेंगे आप, दूर रहें। अगर आपको खाना भी पड़ रहा है तो 7 से 8 बजे के बीच हल्का सा कुछ खा लीजिए, मुंह जूठा कर लीजिए। जैसे कहा जाता है मुंह जूठा कर लीजिए, तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे दोस्तों। और रात के खाने में आपका हल्का होना चाहिए। रात के खाने में तली भुनी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। रात के खाने में दोस्तों कोई भी गरिष्ठ भोजन नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का सुपाच्य होना चाहिए। एक नियम सिर्फ अपना लीजिए। और दोस्तों डेली रूटीन में 2 घंटे का आप समय निकालिए। सुबह का समय है 5 बजे से 7 बजे। 5 बजे किसी भी कीमत पर उठ जाइए, तुरंत 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। इस पानी पीने से गैस कब्ज एसिडिटी से दूर रहेंगे। उसके बाद डेली रूटीन में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी नंगे पाँव, जहाँ पे हरी घास और मिट्टी पे करिए दोस्तों। उसके बाद 2 योगा करिए, जैसे अनुलोम विलोम और कपालभाति। 2 योगा संपूर्ण योगा निहित है। अगर आपने यही 2 योगा कर लिया तो जान लीजिए आपने सारा योगा कर लिया। आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। और लास्ट में 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन जरूर करिए। चिंता से दूर रहिए, आप हमेशा स्वस्थ व निरोग बने रहेंगे।